यूट्यूब चैनल डियर कॉमरेड लर्निंग पॉइंट। और यहाँ पे आज मैं आप लोगों के सामने संतोष कुमार शुरू करने जा रहा हूँ रेनेट मार्टिन की जो हाई स्कूल की इंग्लिश ग्रामर बुक है उस चीज़ को शुरू करूँगा। तो ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है, एक्चुअली I am just starting the series of the René Martin, which is for the class 10th. Okay, this is the kind of English grammar book, and I think this is the very suitable English grammar book for the students. Okay, so यहाँ आज मैं पूरी की पूरी सीरीज मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, मैं पूरा कवर करूँगा। तो आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ ये मैं 10 सेंटेंस से शुरू करने जा रहा हूँ। 10 सेंटेंस जो कि विच इज द फर्स्ट लेसन इन द बुक हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेने मार्टिन। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। द टाइटल ऑफ द चैप्टर द सेंटेंस। ओके, तो व्हाट इज द सेंटेंस हम यहाँ सीखेंगे एंड हाउ वी कैन डिफाइन द सेंटेंस, कैसे हम सेंटेंस को डिफाइन कर सकते हैं। एज यू कैन सी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग वी यूज वर्ड्स। इट मीन्स कि जब हम बोलते हैं और जब हम लिखते हैं कुछ भी तो उस टाइम हम वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कि एट दिस टाइम आई एम स्पीकिंग, इट मीन्स आई एम यूजिंग द वर्ड्स। इस टाइम मैं बोल रहा हूँ तो मैं वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ, और यही वर्ड्स जब एक प्रॉपर वे में कनेक्ट होते हैं तो इनसे एक सेंटेंस बनता है। ओके, वी जनरली यूजेस दीज वर्ड्स इन अ ग्रुप, और इनको एक ग्रुप में हम यूज करते हैं तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल देखो, हम्प्टी डम्प्टी sat on a wall। ओके, अब देखो यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे हुए, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 वर्ड्स हैं जो एक ग्रुप में हमने इनको कलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अब 6 वर्ड से एक हमारा सेंटेंस बन गया, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। ये हमारा पूरा का पूरा एक सेंटेंस बना। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देख लेंगे। ओके, डेफिनेशन ये रहा, किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense is called sentence। अब आप देखो ध्यान से, a group of words which make a complete sense, मतलब कि ये जो हमारा अभी ऊपर हमने एक सेंटेंस देखा, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, ये एक पर्टिकुलर वे में है और इसका एक कंप्लीट सेंस है कि हाँ जो हम्प्टी डम्प्टी है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, एक दीवार पे बैठा हुआ है। अब बताओ अगर इसी सेंटेंस को हम इस वे में लिख दें तो इसका कोई मीनिंग होगा क्या? ऑन अ वॉल हम्प्टी डम्प्टी सेट। तो इस तरीके से इसका देखो, इसका मीनिंग तो निकलता है बट जो कंप्लीट सेंस है ये नहीं निकल पाएगा। तो कंप्लीट सेंस मतलब एक जो सेंटेंस है वो हमेशा उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, तभी हम इसको बोल सकते हैं कि यस दिस इज द सेंटेंस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। आप इसको नोट कर सकते हो या तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आ जाओ अगले। ओके, अब हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ
सेंटेंसेस। अब देखो सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, तो ये 4 टाइप के होते हैं। ओके, एक बार ये पूरा का पूरा आप डायग्राम देख सकते हो। लास्ट वन है एक्सक्लेमेटरी। तो यहां से आप देख सकते हो ये इंटरोगेटिव है, थोड़ा सा इसमें हाँ, ये देखो पूरा का पूरा डायग्राम है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ओके। डिक्लेरेटिव पहला है, दूसरा इंटरोगेटिव है, थर्ड वन इंपरेटिव है, लास्ट एंड फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी। पहला आपका होता है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव या तो हम इसी को असर्टिव भी बोलते हैं, और असर्टिव सेंटेंस। अब इसको देखो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या तो हम इसको कैसे समझेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम ये कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि दोज which make statements or assertion, okay, is called assertive sentence। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डेली लाइफ में देखते रहते हो, एक तो जो मैंने पहले सेंटेंस बताया था हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, एक तो वो खुद ही इसका एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा जैसे आप बोलते रहते हो कि आई एम डूइंग माई वर्क, या फिर ही रीड्स एट नाइट। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, ये आप असर्टिव सेंटेंस होते हैं, और इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आपका आ जाता है इंट्रोगेटिव। क्या आता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ यू कैन डिफाइन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और इसके डेफिनेशन को समझना होगा। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन समझ लेते हैं। दोज व्हिच आस्क क्वेश्चंस। अब देखो असर्टिव से यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस से मतलब है कि जो सेंटेंस, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया हो या क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, इट मीन्स कि उसमें अगर क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स हैं, WH फैमिली है, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। क्योंकि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो हमेशा दो तरह से बिगिंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज यस और नो क्वेश्चन, इट मीन्स ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और दूसरा जो होता है वो WH फैमिली से शुरू होता है। तो हम दोनों को देख लेते हैं इसमें किस तरीके से सेंटेंस आते हैं। जैसे आपसे बोला जाए, एग्जाम्पल ऊपर देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखो एग्जाम्पल मैंने कहा हैव यू डन योर वर्क, क्वेश्चन मार्क, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर यू
डूइंग। इस तरह से ये देखो, इसमें एक तो आपको पता चल जाएगा आइडेंटिफाइंग, और जो इसमें सिंबल है वो क्वेश्चन मार्क है, ये आप इससे समझ सकते हो कि हाँ यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप सेंटेंस के बिगिंस में देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव से शुरू हो रहा है सेंटेंस, और बाकी के जो दो नीचे के सेंटेंस हैं यहाँ पे वेयर और व्हाट WH फैमिली से शुरू हो रहा है, तो इनको आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, मूव ऑन थर्ड पॉइंट। इंपरेटिव। अब देखो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमेशा ये ऑर्डर, किसी को ऑर्डर से रिप्रेजेंट होता है, या सजेशन, रिक्वेस्ट और एडवाइस, इस तरह की चीजें, और समटाइम्स एंटिटीज जो होती है इसको भी शो किया जाता है इसमें। इसको हम लिख सकते हैं दोज विच एक्सप्रेस commands, request, entreaties, entreaties। ओके, और भी इसमें हो सकता है जैसे एडवाइज्ड, एडवाइस, इस तरह से। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब देखो जो हमने वर्ड्स आपके सामने लिख रखे हैं, कमांड, रिक्वेस्ट। तो कमांड जैसे आपको क्लास में बोला जाता है ना, स्टैंड अप, सिट डाउन, डोंट मेक अ नॉइज, तो ये आपको ऑर्डर दिया जाता है, ये आपको कमांड दिया जाता है कि ये आपको करना है। जैसे जब बोला गया स्टैंड अप तो आपको खड़े होना है, जब बोला गया सिट डाउन तो आपको बैठ जाना है, जब आपको बोला गया डोंट मूव इन द क्लास तो आपको क्लास में घूमने के लिए मना किया जा रहा है कि क्लास में घूमो मत, अपनी जगह पर बैठो। तो एग्जाम्पल देखो, स्टैंड अब, फिर बोला बी क्वाइट, इस तरीके से। तो ये आपके एम्परेटिव सेंटेंस हो गए। इसके बाद आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ वन आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलो एक बार इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, चलो, which expresses a strong feelings। अब देखो strong feelings like, strong feelings इसमें एक्सप्रेस होता है, तो इस तरह के सेंटेंस में हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देखने को मिलेगा। जैसे एक सेंटेंस है, हाउ कोल्ड द नाइट इज। यहां पे आपका ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, ये आपको कंपलसरी होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगाना। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे, ज्यादा बड़ा इस वीडियो को नहीं करेंगे। चलिए एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा व्हाट अ सेम, यहां पे ये आपको फुल स्टॉप की जगह क्या लगाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, और भी एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। हाउ द ग्रेट किंग ही इज। तो इसमें आप देखो ज्यादातर करके हाउ या व्हाट ऐसे सेंटेंस से मिलेगा, कभी कभी और अलग तरह से भी होता है। तो अभी आप इतना देखो, जैसे हमने पहला सेंटेंस बनाया, हाउ कोल्ड द नाइट इज, व्हाट आर सेम,
हाउ द ग्रेट किंग ही इज। ओके, ये हमारा पूरा का पूरा आज का रहा द सेंटेंस एंड द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो अगर हम रिवीजन की बात करें तो एक क्विक रिव्यू करते हैं अपने चैप्टर का, अपने टॉपिक का। तो सो टुडे वी लर्न अबाउट द सेंटेंसेस। ओके, द सेंटेंस एंड द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और एट द टाइम ऑफ राइटिंग वी यूज वर्ड्स इन अ ग्रुप। ओके, we generally use these words in a group and these words, the group of these words called the sentence, and the sentence has always a complete sense। और जो हमारा सेंटेंस होता है इसका एक कंप्लीट सेंस होता है। तो इस चीज को भी हमने समझ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने पढ़ा पहले तो हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ा, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, दोज विच मेक असर्शन और स्टेटमेंट्स। मतलब कि ऐसे सेंटेंस जो स्टेटमेंट देते हो या असर्शन करते हो उनको हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव दोज which expresses या those which ask the question। ऐसे सेंटेंस जिनसे क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। थर्ड पॉइंट पे हमने पढ़ा इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस दोज which expresses the command या order, request, entreaties and advice। जैसे कि हमने पढ़ा, आपको क्लास में बोला जाता है सिट डाउन, स्टैंड अप, डोंट मेक अ नॉइज, बी क्वाइट। ओके, और बोला जाता है कीप पेशेंस, तो डोंट मूव इन द क्लास। इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं ये इंपरेटिव होते हैं, जिनसे आपको ऑर्डर दिया जाता है, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है या आपको एडवाइस दिया जाता है। इस तरह के सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी read exclamatory sentence। this is last point। okay, exclamatory those expresses strong feelings like how cold the night is, what a shame, how the great king he is। इसमें अचानक से हमारे मन से बातें, मतलब हमारे दिल से या अंदर से बात निकलती है कोई भी। तो इस तरह के जो होते हैं उनको हम किसके अंडर में इसको कंसीडर करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत इसको कंसीडर किया जाता है। तो इसी तरीके से आपको अगर रेनेन मार्टिन की सीरीज चाहिए पूरी की पूरी आपको पढ़नी है तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो। मैं पूरा सीरीज इसमें कराऊंगा। और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगें तो आप इसको लाइक करना। हाँ, और अगर आप चाहते हो कि ये बेनिफिट्स बहुत से लोगों को मिले तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करो मेरे वीडियोस को। और फाइनल बात ये कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। और डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट। ओके, तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियोस में और अगले चैप्टर के साथ।